प्यारे मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों, इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स का कुछ भाग हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि वर्ब के, है ना, ए लिस्ट ऑफ एक्सुलरी वर्ब। हमने पढ़ा था ए लिस्ट ऑफ एक्सुलरी वर्ब, ये लिस्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था, है ना, कि एक्सुलरी वर्ब टोटल 12 होते हैं और जिसमें से क्या करते हैं, इसी को अगर हम लोग विस्तार रूप से लिखते हैं तो इनकी जनसंख्या कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा 24 नंबर ये मेरा यहाँ है। ठीक है, ये इस तरह से मेरा टोटल 24 नंबर हुए थे। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे की। तो इससे आगे की जो बात करने वाले हैं हम लोग, है ना, इसमें पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के ही, है ना, कुछ खास बात, कुछ खास रूल, है ना, जो इस प्रकार है। देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि ये जो टेबल आपने पीछे देखा था, इस टेबल में क्या होता है कि कुछ एक्सुलरी वर्ब जो है सो पास्ट के तरह दिखते हैं। कैसा दिखते हैं? पास्ट की तरह दिखते हैं, लेकिन वह होता नहीं है, यह पास्ट होता नहीं है ना। यह क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए करते हैं। जैसे हम इस बात को लिखें तो हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था, है ना, कि टेबल के बारे में। तो इस टेबल में ये जो लिस्ट ऑफ ये था, है ना, इस टेबल में, है ना, पिछले लेक्चर के टेबल में हम लोग जो देखे थे, है ना, एक्सुलरी वर्ब, है ना, तो हम लोग लिखते हैं कि AUXILIARIES एक्सुलरीज, है ना, के टेबल में हमने देखा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं है ना, जिसका रूप जो होता है वह कैसा होता है, पास्ट टेंस की तरह होता है। कैसा होता है? पास्ट की तरह होता है ना। रूप पास्ट के जैसा होता है। ठीक है मित्रों, किसके जैसा होता है? पास्ट के जैसा होता है। ठीक है, लेकिन वह, है ना, वास्तव में, लेकिन वह क्या होता है, पास्ट होता नहीं है, लेकिन वह, है ना, पास्ट के फॉर्म में नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं शुड का, SHOULD, शुड, है ना, वुड, माइट, ठीक है, कुड, ETC, ये सब जो भी है, ये सब क्या है, पास्ट की तरह दिखता है। क्या होता है? पास्ट की तरह दिखता है, लेकिन वास्तविकता इसका ये है कि यह पास्ट क्या होता है, होता नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेकिन इस चीज़ का प्रयोग जो है, किसका, है ना, शुड, वुड, माइट, है ना, कुड, ETC, इस सब चीज़ का प्रयोग हम लोग करते क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और क्या कहते हैं, फ्यूचर, तीनों में ही इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, तो हम लोग लिखेंगे, है ना, यह सभी जो होता है ना, ये सभी जो भी है, ये सब क्या होता है, पास्ट में भी काम होता है, पास्ट, है ना, PRESENT, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना, सभी में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान देने योग्य बात है मित्रों, है ना, इसमें दूसरी बात हम लोग देखेंगे, है ना, कि जैसे हम लोग पढ़ा था बी, डू, हैव, विल, है ना, नीड और डेयर। ठीक है, ये जो है ना, एक्सुलरी तो है ही, क्या है, एक्सुलरी के साथ साथ, है ना, ऑर्डिनरी भी है। क्या है?
ये बी, डू, हैव, विल, नीड, है ना, और डेयर, ये एक्सुलरी तो है ही। क्या है? एक्सुलरी। एक्सुलरीज तो है ही, साथ में क्या है ना, इसके साथ साथ क्या है ना, ऑर्डिनरी भी है। क्या है? ऑर्डिनरी भी है। ऑर्डिनरी वर्ब भी है, ये है। तो ये बात याद रखने योग्य है। ठीक है। तीसरा बात याद रखने योग्य क्या है? ठीक है मित्रों, कि जैसे हम लोग कभी लिखते हैं यूज, क्या लिखते हैं? यूएसई, यूज। तो यूज का और ये जो होता है ना, इसका जो यूज होता है, तो यूज का ऑर्डिनरी क्या होता है? इसके भिन्न रूप में भी होते हैं। क्या होते हैं? यूज का ऑर्डिनरी, इसका ऑर्डिनरी जो होता है ना, ऑर्डिनरी में है ना अलग अलग रूप होते हैं, भिन्न भिन्न रूप होते हैं। क्या होता है? भिन्न भिन्न रूप होता है। ठीक है मित्रों, ये होता है। जैसे यूज का हम लोग है ना V1 ले सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग V1 का बात करें, किसका बात करें? V1 का बात करें, V2 का बात करें, V3 का बात करें, V4 का बात करें और V5 का बात करें। ठीक है। तो V1 जो होगा यूज का, तो यूज का V1 यूज होता है, यूज का V1 यूज होता है। V2 इसका होता है यूज्ड, V3 होता है वही यूज्ड, V4 में ING लग जाता है, आपको पता है। ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? जब V5 बनाते तो उसमें क्या होता है? S या S लगाते, तो इसमें S लग जाएगा, यूसेज हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला बात क्या ध्यान में रखने योग्य है ना, वो देखिएगा। तो अगला जो हम लोग बात ध्यान में रखते हैं मित्रों, वो ये है ना, कि जब बी, है ना, डू, हैव, विल, नीड एंड, है ना, डेयर, ये सब जो होता है, जिसको हम ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी होता है ना, तब यह 5 रूप है ना कुछ इस तरह से हो जाता है। जैसे देखिए, है ना, जब हम लोग देखिए, बात कहने का मतलब ये है कि बी जो होता है, बी, डू, हैव, विल, नीड और डेयर, ये जो भी इतने शब्द हैं, है ना, इतने वर्ब हैं, इनका जो ऑर्डिनरी के रूप में हम लोग देखते हैं, तो इसके ऑर्डिनरी के रूप में 5 रूप होते हैं। कौन सा? V1, V2, V5, V4, V1, V2, V3, V4, V5, है ना। तो ये जो रूप होता है, तो देखिए इसका कैसा कैसा रूप होता है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ से कि जब बी, डू, हैव, विल, नीड एंड डेयर, ये यदि ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है, किसके रूप में? ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है, वर्ब के रूप में होता है तब इसका 5 रूप कहने का मतलब V1, V2, V3, V4, V5, ये 5 रूप है ना निम्न प्रकार से होता है, निम्नलिखित होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ मूल रूप का बात करते हैं पहले, है ना, मतलब फुल वर्ब जो होता है उसका बात करते हैं, मूल रूप। ये फुल वर्ब मेरा क्या है ना, यह मूल वर्ब मेरा है। सबसे पहला है बी, क्या है? बी है। ठीक है मित्रों, पहला है बी, दूसरा है मेरा डू, तीसरा है हैव, चौथा है विल, पांचवा है नीड और छठा है डेयर। ये 6 रूप है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, है ना, विभिन्न रूपों में देखते हैं, इसके विभिन्न मानों में। जैसे हम लोग बात करते हैं V1 से लेकर के V5 तक का, तो देखिए क्या होता है। हम लोग लिखेंगे V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में। ठीक है। तो देखिए B जो होता है, B का ये जो B है,
इस बी का V1 जो होता है वह M होता है या R होता है। याद रखिएगा, बी का V1 फॉर्म जो होता है वह M या R होता है। और इसी का बी का जब हम लोग V2 फॉर्म देखेंगे तो यह हो जाता है वाज या वेयर। क्या हो जाता है? वाज या वेयर। जब इसका हम लोग वर्ब 3 देखते हैं तो यह हो जाता है बीन। क्या हो जाता है? बीन हो जाता है। जब हम लोग V4 का बात करते हैं तो ये हो जाता है बीइंग, BEING बीइंग। और जब हम लोग V5 का बात करते हैं तो ये इज हो जाता है। ठीक है, बी का है ना, ये 5 फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग डू का बात करते हैं तो डू का V1 हो जाता है मित्रों डू ही। ठीक है, V2 हो जाता है इसका डीड, V3 हो जाता है इसका डन, V4 हो जाता है डूइंग और V5 हो जाता है इसका डज। क्या हो जाता है? डज हो जाता है। इसी तरह से हैव का जब हम लोग देखते हैं तो हैव का हो जाता है हैव। क्या हो जाता है? हैव हो जाता है। हैड का हैव का क्या हो जाता है? V2 हैड हो जाता है। V3 का यदि हम लोग बात करते हैं है ना तो V3 हैड ही हो जाता है। जब V4 का बात करते हैं हम लोग तो हो जाता है हैविंग, HAVING हैविंग। और V5 क्या हो जाता है मित्रों? हैज हो जाता है। क्या हो जाता है? हैज हो जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं विल का। विल का ये बी था, ये डू था, ये हैव है और अब हम लोग बात करने वाले हैं विल का। विल का V1 जो होता है मित्रों वह विल ही होता है। क्या होता है? विल ही होता है। V2 हो जाता है विल्ड, WILLED विल्ड। V3 भी विल्ड होता है। क्या होता है? विल्ड होता है। ठीक है, V4 हो जाता है विलिंग, WILLING विलिंग। और V5 इसका हो जाता है विल्स। क्या हो जाता है? विल्स। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं नीड का। तो नीड का V1 जो होता है वह क्या होता है? नीड का नीड ही रहता है। क्या होता है? नीड ही कहलाता है। V2 इसका हो जाता है नीडेड, NEEDED नीडेड। ठीक है, V3 इसका हो जाता है नीडेड ही, NEEDED नीडेड। V4 का यदि बात करें हम लोग है ना तो वो हो जाता है नीडिंग, NEEDING नीडिंग। ठीक है, और V5 जो होता है वह हो जाता है नीड्स। क्या हो जाता है? नीड्स। तो ये है 5 रुपीज़ का। अब लास्ट बचा डेयर। तो डेयर क्या होता है मित्रों? डेयर में होता है डेयर का डेयर होता है V1 फॉर। ठीक है, V2 जो होता है उसका होता है डेयर, DARED डेयर। V3 भी वही होता है, DARED डेयर। V4 हो जाता है डेयरिंग, DARING डेयरिंग। और V5 हो जाता है डेयर्स। क्या हो जाता है? डेयर्स, DARES डेयर्स। तो ये 5 फॉर्म है ना, V1 V2 है ना, V3 V4 V5 किसका? बी, डू, हैव, विल, नीड, डेयर। इनका है ना जब हम लोग विस्तार के रूप में लिखते हैं तो ये सारा चीज़ होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका यूज स्पोकन में बहुत ज़्यादा ये होता है ना, इसको बहुत बारीकी से समझना होता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं है ना इसी से रिलेटेड है ना कुछ ऐसा वर्ड, ठीक है ना, जिसका वर्ड मीनिंग क्या होता है इसके बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो मित्रों, जब हम लोग इसका वर्ड मीनिंग के बारे में जानेंगे तो कुछ इस प्रकार से जानेंगे हम लोग, जैसे बी, डू, हैव, विल है ना, डेयर है ना, नीड्स, इस सब का क्या होता है? ऑर्डिनरी वर्ब के है ना रूप में इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो अगला बात आप लोग को जानना है ना कि बी, डू, हैव, विल है ना, नीड, और डेयर। जब इस सब का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं है ना ऑर्डिनरी के रूप में देखते हैं इसको है ना, ये सब वर्ब जो है जब ऑर्डिनरी के रूप में हो तो इसका अर्थ क्या होता है ना। तो ये है ना ये सब जब ऑर्डिनरी वर्ब्स के रूप में होते हैं तो
इनका क्या अर्थ होता है, इनका अर्थ क्या होता है, वह निम्नलिखित है। देख लीजिए इसको याद रखिएगा मित्रों, है ना, यह बहुत जरूरी है ना। सभी का रूप, तो ये जो बी होता है, ठीक है, तो इस वी का वर्ड मीनिंग होता है होना। क्या होता है मित्रों, होना, या इसी को हम लोग कह सकते हैं रहना, या इसी का अर्थ होता है ठहरना। ये तीनों अर्थ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डू का, तो डू का वर्ड मीनिंग होता है मित्रों करना। क्या होता है, करना, किसी भी कार्य को करना, डू होता है। अब हम लोग बात करेंगे हैव का, किसका, हैव का, तो हैव का वर्ड मीनिंग क्या होता है मित्रों, है ना, रखना। क्या होता है, रखना, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि पास में होना, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं हम लोग लेना, लेना, ठीक है। तो ये बात हुआ। अब हम लोग बात करते हैं विल का, है ना। विल का अर्थ क्या होता है, तो विल मतलब होता है मित्रों चाहना। क्या होता है, चाहना। इसी तरह से डेयर, है ना, तो डेयर का होता है चुनौती देना। क्या होता है, चुनौती देना, या आप इसी को कह सकते हैं कि हिम्मत करना, है ना, हिम्मत करना। ये बात हो गया। अब लास्ट होता है नीड, है ना, तो नीड का अर्थ होता है मित्रों जरूरत होना। क्या होना, जरूरत होना, या इसी को कहते हैं हम लोग आवश्यकता होना, आवश्यकता होना या पढ़ना। ये बात होता है। साथ में मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें हम लोग नीड और विल जो है ना, इसका प्रयोग जब हम लोग नॉन के रूप में करते हैं ना, तो यह नॉन के रूप में भी होता है, ठीक है। क्या होता है, नीड और विल का प्रयोग क्या होता है, नॉन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है सो इससे आगे की बात है ना हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। यह बेसिक बात था, जानना जरूरी था, इसलिए बीच में मैंने इसको क्या किया, डील कर दिया, आप लोग को बता दिया, है ना। अब यही चीज़ को जो भी वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब, है ना, मॉडल एक्सुअली वर्ब जो भी है ना, तो ये सभी मॉडल को हम लोग आगे क्या करेंगे, सभी को विस्तार रूप से देखेंगे। क्या करेंगे, सभी को विस्तार रूप से एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे और ढेर सारे विस्तार के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल है ना आज के लिए इतना ही रखते हैं। साथ में नोट पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। क्या अभी जो हमने बोला, क्या याद रखिएगा, याद रखें, है ना, कि नीड जो होता है ना, नीड और विल जो होता है ना, इसका प्रयोग नॉन के रूप में भी होता है ना। विल का प्रयोग नॉन के रूप में भी होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेली हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, है ना, ताकि आप लोग का क्या हो, ज़्यादा समय बर्बाद भी नहीं हो और भी काम कर सकते हैं। तो और भी काम करने के साथ साथ हम लोग इंग्लिश पे भी ध्यान दे सकते हैं, इंग्लिश भी अच्छा कर सकते हैं हम लोग, है ना। आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं मित्रों। बस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, है ना। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग को कि 2 से 3 महीना अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर रहे इंग्लिश में, है ना, तो आप भी इंग्लिश, है ना, अच्छा खासा बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है मित्रों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।